नमस्कार साथियों, मैं संदीप पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग साइकोलॉजी के सीरीज को लेकर चल रहे हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग शिक्षण व अन्वेषण में अंतर को समझेंगे कि शिक्षण क्या है, अन्वेषण क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ हम लोग शिक्षण को समझेंगे कि शिक्षण क्या है, और दूसरी तरफ हम लोग अन्वेषण को भी देखेंगे कि अन्वेषण क्या है, इसको भी समझेंगे। शिक्षण, इसकी अगर हम बात करें तो शिक्षण में शिक्षक की आवश्यकता होती है। यानी इसमें क्या होता है, शिक्षक और छात्र दोनों होते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं, इसमें किसकी किसकी आवश्यकता होती है, शिक्षक व छात्र दोनों जो होते हैं वो क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। लेकिन यहां जो है शिक्षक छात्र की आवश्यकता नहीं होती है, शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात को समझ लीजिएगा कि यहाँ शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है, शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती है शिक्षक की आवश्यकता? क्योंकि यह मशीन के द्वारा होता है, इसलिए यहाँ पे शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। मशीन के द्वारा होती है, इसीलिए यहाँ शिक्षक नहीं होता है। मशीन के द्वारा यहाँ शिक्षा दिया जाता है, यह भी समझिएगा। इसमें शिक्षक और छात्र एक साथ अंतःक्रिया करेंगे, इसमें अंतःक्रिया शिक्षक छात्र करेंगे, इसमें अंतःक्रिया नहीं करते हैं। आपसे पूछ लेगा कि क्या अन्वेषण में अंतःक्रिया होता है, तो अन्वेषण में अंतःक्रिया शामिल नहीं है, लेकिन शिक्षण में अंतःक्रिया शामिल है। शिक्षण में शिक्षक छात्र शामिल हैं और अन्वेषण में शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें जो शिक्षण होता है, अन्वेषण होता है, वो मशीन के द्वारा दिया जाता है। तो ये बेसिक चीजें आपसे पूछ लेता है कि क्या क्या अंतर है। आइए और जानते हैं। तो पहला चीज हमने क्या देखा कि शिक्षण में छात्र शिक्षक दोनों होते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। अन्वेषण में शिक्षक नहीं होता, छात्र केवल होते हैं, वो मशीन के द्वारा करते हैं, पढ़ते हैं, इसमें अंतःक्रिया नहीं होगा। अन्वेषण शिक्षण का भाग है। अन्वेषण क्या है, ये अन्वेषण जो है शिक्षण का भाग है, इसको समझ लीजिएगा। अन्वेषण शिक्षण का भाग है, अन्वेषण शिक्षण का भाग है। ये समझिएगा कि अनुदेशन जो है शिक्षण में सम्मिलित है। अनुदेशन क्या है, शिक्षण में सम्मिलित है, लेकिन अनुदेशन में शिक्षण नहीं। अनुदेशन में शिक्षण नहीं, इस बात को भी समझ लीजिएगा कि अनुदेशन में शिक्षण शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ टीचर है नहीं, शिक्षण शामिल नहीं है। इसको समझ लीजिएगा, शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें शिक्षक होता ही नहीं है, इसलिए शिक्षण शामिल नहीं होगा। अन्वेषण शिक्षण नहीं होता, इस बात को समझिए। उद्देश्य जो क्या होता है इसका कि इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्ष का विकास करता है। शिक्षण में तीनों पक्ष, शिक्षण में तीनों पक्ष का क्या है, क्रियात्मक, भावात्मक व ज्ञानात्मक तीनों पक्षों का विकास होगा, इसको समझ लीजिएगा। लेकिन अन्वेषण में केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है, ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है, इसको भी समझ लीजिएगा। केवल ज्ञानात्मक पक्ष का इसमें विकास होगा, तीनों पक्ष का विकास नहीं होगा। अन्वेषण में, शिक्षण में तीनों पक्ष का विकास होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अक्सर इसमें बच्चे गलती करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ समझ नहीं पाते कि शिक्षण क्या है, अन्वेषण क्या है। शिक्षण का मतलब कि शिक्षण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। शिक्षण का जो सामान्य अर्थ क्या है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है, वह शिक्षण है। स्किनर कहते हैं कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। क्या कहते हैं कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, ये स्किनर की परिभाषा है। गेज कहते हैं कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव की प्रक्रिया है। तो ये अलग अलग परिभाषा भी आपसे पूछ लेता है। तो ये बेसिक चीजें हमने केवल सीखी हैं। क्या सीखा कि शिक्षक छात्र अंतःक्रिया शिक्षण करते हैं, अन्वेषण में अंतःक्रिया नहीं करेंगे, इसको समझ लीजिए। क्योंकि अन्वेषण में शिक्षण कार्य मशीन द्वारा होता है, इसमें केवल छात्र होते हैं। इसमें क्या होंगे, अन्वेषण में केवल छात्र होंगे, यहाँ शिक्षक छात्र दोनों होंगे।
अनुदेशन शिक्षण का भाग है, लेकिन अनुदेशन में शिक्षण शामिल नहीं होता है क्योंकि यहाँ शिक्षक होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक तीनों पक्ष की बात की जाती है, जबकि अनुदेशन में केवल और केवल ज्ञानात्मक पक्ष का ही, ज्ञानात्मक पक्ष पर ही बल दिया जाता है, ज्ञानात्मक पक्ष का ही प्रयोग किया जाता है, उसका ही मूल्यांकन होता है। तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह टॉपिक पसंद आएगा, समझ में भी आएगा और परीक्षा की दृष्टि से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। मिलते हैं फिर, चलते हैं साथ साथ। जय हिंद।